वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वजीर सरमायाकारी की सरबराही में वक्त ने मुलाकात की, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर बिलखसूस मुख्तलिफ शोबों में बरादराना दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वजीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में बरादराना दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के इकदाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ISPR का कहना है कि सऊदी तिजारती वफ्द का दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पायदार और बरादराना ताल्लुकात का मजहर है। आपको बताएं कि ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वजीर सरमायाकारी की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें दोनों बरादर मुमालिक ने मईशियत, ज़राअत, कानकुनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवीलुल मुद्दती और अज़मूदा ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात को एक तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील किया जाए। दोनों बरादर मुमालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया की खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की ताबीर के लिए काम करना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने सऊदी अरब की विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की को सराहते हुए कहा कि सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली हमारे लिए बाइसे मुसरत और फ़ख्र है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने कहा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी के शोबों में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का कहना था कि मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया के खित्तों में तरक्की के वसीअ इम्कानात हैं। इलाकाई खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सऊदी वजीर सरमायाकारी ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक की बाहिमी तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ। तिजारत को बढ़ाने के लिए हमें जोग्राफियाई क़ुर्बत का फ़ायदा उठाना चाहिए। पाक सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले ने मजीद कहा कि पाक सऊदिया बिजनेस फोरम ताजिरों के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकत दार हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की तवील तारीख है। दोनों मुल्कों के दरमियान मजहबी और रूहानी ताल्लुक कायम है। इसी वाले से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि हम इस वक्त मुआशी महाज पर बेहतरीन पोजीशन में आ गए हैं और हम मुआशी इस्लाहात की बेहतरी के लिए मजीद काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुआशी इस्लाहात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और निजी शोबे की शराकत दारी से मुल्की मईशत मुस्तहकम कर सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, करंट अकाउंट खसारे में खातिर ख्वाह कमी आ रही है, जबकि ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और रुपए की कदर में बेहतरी आई है, जबकि महंगाई की शरह भी सिंगल डिजिट में आ चुकी है। इस वक्त 6.9 पर है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि शरह सूद में मजीद कमी होगी, जिससे मुआशी सरगर्मियां बहाल होंगी। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद को डी सील करने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा हाउस डी सील करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की कि केपी हाउस सील सरकारी गाड़ियां तहवील में लेने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। वकील CDA ने बताया कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई, कुछ वाजिबात भी बाकी हैं।
पहला नोटिस 2014 में दिया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीडीए वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं डीसील करने का ऑर्डर करूंगा, आप कानून कायदे के मुताबिक ये कर सकते हैं। अगर कुछ है तो नोटिस करें, वो उसको देख लेंगे। इस तरह न करें कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान का मुश्तरका इजलास बुला लिया। अली अमीन का अहम फैसला, विफाकी हुकूमत ने पीटीआई को कलअदम तंजीम करार दिया तो यहाँ हालात कशीदा हो गए। विफाकी हुकूमत से राबता किया है, उसने अच्छा जवाब दिया है। सब मिलकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस मसले पर पुरअमन हल निकालेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान का मुश्तरका इजलास बुला लिया। इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने पीटीएम को कलअदम तंजीम करार दिया तो यहाँ हालात कशीदा हो गए। उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत से राबता किया है, इसने अच्छा जवाब दिया है। सब मिलकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस मसले का पुरअमन हल निकालेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज पेशावर पहुंचकर वज़ीर आला हाउस में मुनक़िदा इजलास में शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने जिला खैबर में अमन व अमान के मामले पर भी खुसूसी कमेटी कायम कर दी है। खुसूसी कमेटी की तहरीक सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने पेश की। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अरकान शामिल होंगे, जबकि कमेटी का पहला इजलास आज असम्बली सेक्रेटेरिएट में होगा। यहाँ आपको अपडेट करें, सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद तलब कर लिया। सदर पाकिस्तान और गवर्नर केपी की मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर का इम्कान है। चंद रोज कबल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। मुलाकात में केपीके की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने वजीर आजम से कहा था कि हमें सपोर्ट दें ताकि हम तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे सकें। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस की तैयारी के सिलसिले में जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला कर लिया गया। शहर इक़्तिदार में 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नोकर क्लब्स बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए पुलिस ने ताजिरों को नोटिस जारी कर दिए हैं। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स और स्नोकर क्लब बंद करने का हुक्म दिया गया। नोटिस की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैसले पर अमल दरामद के लिए ताजिरों से श्योरिटी बॉन्ड्स भी तलब कर लिए गए। नोटिस थानों के एसएचओज की जानिब से जारी किए गए। जुड़वा शहरों में 14 से 16 अक्टूबर तक आम तातील का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। पाकिस्तान ने भारत में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त पर अक़वाम मुत्तहिदा में जारी इजलास में गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि भारत में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ वाक़यात पर पाकिस्तान को तशवीश है। पड़ोसी मुल्क से जौहरी मवाद चोरी और फरोख्त हो रहा है। रवां साल $100 मिलियन का ताबकारी मवाद पकड़ा जा चुका है। मुनीर अकरम ने कहा, इंतहाई ताबकार जहरीला मादा कैलिफोर्नियम एक ग्रुप की गैर कानूनी मालकियत में पाया गया। इसी मुल्क में भी कैलिफोर्नियम की चोरी के 2021 में 3 वाक़यात सामने आए। उनका मजीद कहना था कि सलामती काउंसिल ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात करे। पड़ोसी मुल्क से जौहरी मवाद चोरी और फरोख्त की सलामती काउंसिल को फौरी तौर पर तहकीकात करनी चाहिए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि टेक्नोलॉजी तक मसावी रसाई के लिए जामे खिला वर्किंग ग्रुप कायम किया जाए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत अपने फ़राइज़ कामयाबी से अंजाम दिए। हसास सामान और टेक्नोलॉजीज़ की मुंतकिली के लिए मजबूत कमांड और कंट्रोल सिस्टम कायम किया गया।
अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी शादी के हवाले से दिलचस्प तबसरा कर दिया। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप शादी कब कर रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने खिलखिलाकर कहकहा लगाया और कहा, मेरी शादी मेरी मर्जी, जिस पर वहां मौजूद तमाम सहाफ़ियों के भी कहकहे बुलंद हो गए और यूं महफिल कुश्ते ज़ाफ़रान बन गई। डेंगू वायरस के हवाले से आपको अपडेट करें और बताएं कि कराची में रवां माह डेंगू के 90 केसेस सामने आए हैं। तर्जुमान महकमा सिंध के मुताबिक कराची में 8 अक्टूबर को डेंगू के 10 केस रिपोर्ट हुए। जिला वस्ती 4, जिला शर्की 3 और जिला जनूबी से डेंगू के 3 केस रिपोर्ट हुए। रवां साल कराची में अब तक डेंगू के 1473 केस रिपोर्ट हो चुके, जबकि रवां साल सिंध में डेंगू के 1709 केस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान का कहना है कि रवां साल सिंध में डेंगू से एक शख्स का इंतकाल भी हो चुका। दूसरी जानिब शहर में चिकनगुनिया के केसेस की शिकायत भी सामने आ रही हैं। सिंध के शहर शिकारपुर में इंडस हाईवे पर डाकुओं ने मुसाफिर कोच पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक मुसाफिर जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। शिकारपुर के नापरकोट थाने की हुदूद में कराची से कश्मीर जाने वाली मुसाफिर कोच से डाकुओं ने लूटमार की कोशिश की। मुसाफिर कोच ने न रुकने पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक मुसाफिर गुलाम हैदर मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि 5 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के बाद डाकू कच्चे की तरफ फरार हो गए। लाश और जख्मियों को खानपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच कराची से कश्मीर जा रही थी। वाक़े के बाद मुसाफिरों ने इंडस हाईवे पर एहतजाज भी किया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। आपको बताएं कि कलेक्टर ऑफ कस्टम्स इंफोर्समेंट कराची की वलीका के करीब कायम गोदाम पर छापा। कार्रवाई में स्मगल शुदा खुश्क ईरानी दूध बरामद कर लिया गया। मालियत करोड़ों रुपए है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज शाह से। जी इम्तियाज, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये कलेक्टर कस्टम है इंफोर्समेंट कराची के बासित मसूद अब्बासी साहब, इनकी निगरानी में स्मगलर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जारी है और स्मगलर के खिलाफ इनका कहना ये है कि इनका 0 टॉलरेंस है और ये जो इनका जो नेटवर्क है खुफिया वो बिछा दिया गया है स्मगलर के खिलाफ और ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। कस्टम की टीम ने फखरुद्दीन वलीका रोड साइड के इलाके में गोदाम पर छापा मारकर 43.75 टन स्मगलर शुदा दूध तहवील में लिया है, जिसकी मालियत 5 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँ कि क्योंकि आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब ने जो इकदाम है उनके वो सामने आ रहे हैं कि मुल्क को तरक्की के लिए स्मगलिंग को रोकना होगा। इस सिलसिले में जो है वो एक कानून पास हुआ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और उसमें स्मगलिंग की गई और ये कदम उठाया गया स्मगलिंग के खिलाफ कि जो स्मगलिंग में जो मुलविस होंगी गाड़ियां, ट्रक और दीगर गाड़ियां, उनको जो है वो जब्त कर लिया जाएगा भारतीय सरकार। अच्छा, इससे पहले जो है वो क्योंकि ये जो गाड़ियां मुलविस होती थी इसमें स्मगलर से जो ग्रुप थे वो जो है वो इनको बाद में जमानत पर छूट जाते थे और फिर वो स्मगलिंग में मुलविस जाती थी। अब ये गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। ये एसआरओ में भी
تبدیلی کر دی گئی ہے، اور یہ 3 اکتوبر 2024 کو یہ تبدیلی کی گئی ہے، اور اب جو ہے اسمگلرز کے خلاف 0 ٹالرنس ہوگی، اور وہ جرمانہ ادا کر کے اپنی گاڑیاں نہیں چڑھوا پائیں گے. یہ کہنا ہے ایف بی آر کا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ قدم جو ہے پاکستان میں معاشی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے راہ پر گامزن ہو گیا ہے. پاکستان یہ اقدام ملک کی معیشت کو، سالمیت کو تحفظ کے لیے کیے جا رہے ہیں. اس میں بڑا حصہ آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کا بھی ہے. جی بہت شکریہ امتیاز شاہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اور آپ کو بتائیں کہ طوفان ملٹن امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا. 195 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلنے لگی. تاریخ کے بدترین طوفان کے سبب تقریباً 5 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے. 72 لاکھ افراد کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ جاری کر دی گئی. فلوریڈا میں 2000 پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ ٹیمپا بے اور جنوبی حصے کو شدید خطرات سے دوچار ہونے کا امکان ہے. اس سے پہلے طوفان ہیلن فلوریڈا سے ٹکرایا تھا، جس سے جنوبی ریاستوں میں تقریباً 250 اموات ہوئی تھی. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز.